नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था औसत, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे, शायद आपने सोल्व कर लिए होंगे, और जिन्होंने सोल्व कर लिए वो कमेंट करते जाओ कितने कितने आंसर आ रहे हैं। ये जो बैच है आपका स्पेशल सीईटी है, पशु परिचय है, और जो अन्य एग्जाम्स हो रहे हैं जैसे आरपीएफ वगैरह, इन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ते चलेंगे, और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उन एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करते चलते हैं। क्वेश्चन सोल्व इसलिए अपन करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं, पिछले क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं पे आधारित क्या है क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे क्या आपको पता चल जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से अपन सोल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो भाई, लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या दिए थे, उन्हीं पे अपन चर्चा करते हैं। देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो मैंने क्वेश्चन अभी देखा थोड़ी देर पहले, 80% बच्चों का क्या है सही है, 20% बच्चों का क्या है अभी भी आंसर रॉन्ग आ रहा है। क्या बताया कुछ ने, तो पहले प्रथम मैंने ऑप्शन दिए थे, प्रथम अभाज्य संख्या है, आप भी देखो, देखें, बताओ मेरे को। क्वेश्चन मैंने क्या डाला था, प्रथम अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन था। इसके आंसर थे, एक तो था 1, 2, 3 और 4, ये क्या थे उसके आंसर थे। तो कुछ बच्चों ने क्या दिया, आंसर दिया 1 दिया, कुछ ने दिया 2 और कुछ ने 3 दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ, देखें मेरे को। क्या पूछा, प्रथम अभाज्य संख्या है। देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको 2 बार बता दिया अभाज्य संख्या कौन सी होती है, और पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहली सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार की अपन ने चर्चा थोड़ी 2-3 क्लास से पहले की थी, और लगातार 2-3 क्लासों में करता रहा हूँ। बात समझ में आ गई। और कल ये क्वेश्चन डाला था, फिर भी देखो आपका क्या आ रहा है, आंसर गलत आ रहा है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कुछ बच्चों ने क्या दिया, 1 दिया, कुछ ने 2 दिया, कुछ ने 3 दिया। तो ये देखो, ये दोनों तो क्या है, गलत है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 2 क्यों है? अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त चाहिए, क्या शर्त होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिनमें 2 संख्याओं का भाग जाए, केवल मात्र 2 संख्या होगा, न तो 2 से कम संख्याओं का भाग जाना चाहिए और न ही 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं का भाग जाना चाहिए। देखो, रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाए। वो 2 संख्या कौन सी होनी चाहिए उसकी भी अपन बात करेंगे। जैसे अपन 2 की बात करें, 2 की बात करें तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या, इसमें केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है। 2 संख्या कौन सी होगी, एक तो होगी ये खुद। देखो, 2 के अंदर 2 का भाग कितने बच जाता है, 1 बच जाता है। तो 2 के अंदर 2 का भाग तो जाता ही है, तो कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसके अंदर खुद का भाग तो जाएगा। उसके अलावा एक संख्या और होती है, वो कौन सी होती है, वो भी सभी में क्या समान ही होती है। कौन सी होती है, 1 होती है। तो कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, सभी में क्या है, 1 का भाग तो जाता ही है। तो अभाज्य संख्या होने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, एक तो उस संख्या खुद का भाग जाना चाहिए, खुद का तो सभी संख्याओं में जाएगा, इसके अलावा 1 का भी भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब जैसे कुछ बच्चों ने क्या कि भाई 1 क्यों नहीं है, 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं, ये भी आपकी बात जायज है। 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, इसका मैं आपको कारण बताऊं तो 1 है, 1 के अंदर देखो कितनी संख्याओं का भाग जा रहा, बताओ मेरे को। 1 के अंदर 1 तो 1 का जा रहा, खुद का चला गया, इसके अलावा किस संख्या का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 1 के अंदर केवल मात्र 1 संख्या का भाग जाता है, वो कौन सी है, 1 1 है। 1 के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये क्या है, न तो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है, एक फिर भाज्य संख्या है क्या। देखो, भाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, कम से कम है 3 संख्या हो। 3 संख्या कौन सी, एक तो 1 खुद है, और इनके अलावा किसी अन्य 1 संख्या का और भाग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे क्या केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जा रहा भाज्य संख्याओं में, और भाज्य संख्या में कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। बेसिक बात यही है। तो इसके अंदर तो देखो, 1 के अंदर तो केवल मात्र 1 संख्या का भाग ही जाता है, तो ये भाज्य भी नहीं है। तो 1 है वो न तो भाज्य संख्या है
और न ही अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार की जो छोटे छोटे क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, आप गलत कर देते हो, तो इन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपको ज्यादातर आपने यही देखा होगा, सीधा सीधा बताते हैं ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये आपको कोई नहीं बताता ये क्यों है, इनका रीजन क्यों है। इसका रीजन क्या है कि ये भाज्य है, ये अभाज्य है, तो ये हो गई बेसिक बात है। तो एक है, एक का स्पेशल रूप से आपको ध्यान रखना है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, एक के बाद में आई 2। तो कुछ बच्चे सोचते हैं देखो ये तो सम संख्या है, तो सम संख्या अभाज्य कैसे हो सकती है। सम देखो 2 है वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 ही केवल मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो ये 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी, ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आ गई। उसके बाद में 3 आ जाती है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो प्रथम मैंने आपको पूछी थी प्रथम अभाज्य संख्या, तो प्रथम अभाज्य संख्या का आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। तो 2 का आपको क्या 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 ध्यान रखना है, पहले अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से देखो 2 का ध्यान रखना। आगे बात करें 4, 4 तो देखो भाज्य संख्या, 4 के अंदर किसका 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है और किसका 4 का जाता है। तो 4 तो क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। ये चीज आपको स्पेशल रूप से ध्यान में रखनी है। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया, प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रथम 20 संख्या कौन सी होती है। प्रथम 20 संख्या कौन सी होगी, 1 से लेके 1 2 3 4 इस प्रकार से कहां तक हो गई, 20 तक क्या हो गई प्रथम 20 संख्या। अब इनका क्या करना है, आपको औसत ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करोगे, सीधा तरीका मैंने बताया था, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बट्टे 2। पहली संख्या क्या 1 है, लास्ट की संख्या क्या है 20 है और भाग देना किसका 2। इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर 21/2। 21 में भाग देंगे 2 का तो 1 बार गया, 2 में भाग गए 1 बार, फिर देखो क्या बच गया 0 बच गया, 1 उतारा, 1 में भाग नहीं जाता, भाग नहीं जा रहा तो अपने 0 फिर लगा दिया 0, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में भाग कितनी हो जाएगा 5 बार, तो 10.5 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। पहले का आंसर क्या आ रहा है 10.5 आ रहा। बात समझ में आ गई। ये तो देखो मैंने क्या सीधा करने का तरीका बताया था, बेसिक तरीका मैंने आपको पहले बता दिया और दोबारा बता दूं। औसत निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उसमें क्या करना होता है आपको 1 से लेके 20 तक जो संख्याएं थी उनका योग करना होता। योग करने के बाद में 20 का आप भाग देते तो भी आपका आंसर क्या यही आता। लेकिन मैंने आपको क्या शॉर्ट रूप से बताया है, इस विधि से आप करोगे तो आपका आंसर भी आएगा, गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे और मात्र 10 सेकंड में क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आप बेसिक से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चेक कर लेना आप लोग। पहले क्या करोगे, सूत्र लिखवा देता हूँ मैं औसत का, यहाँ पे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े आपको, इसलिए सूत्र लिखवा ही देता हूँ। औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग है बट्टे राशियों की संख्या, बट्टे क्या होता है राशियों की संख्या। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो आप ये याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक ये जहाँ पे आपको लगाना होगा ये सूत्र तो वहां पे मैं खुद ही बता दूंगा, यहाँ पे ये सूत्र ही काम आएगा भाई। और जहाँ पे शॉर्ट रूप से अपन करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे क्या है शॉर्ट रूप से क्वेश्चन होने की संभावना रहेगी, वहां पे क्या करेंगे शॉर्ट ही करेंगे। तो अगर क्रमागत संख्या आ जाए, ये कब काम करेगा, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2, ये काम कब करेगा, जब संख्या क्या हो क्रमागत हो। बात समझ में आ गई। ऐसे नहीं मैंने दे दिया 1 5 9 11 25 इनका क्या औसत ज्ञात करो, तो आपको ये नहीं करना है पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2, ये नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा शॉर्ट वाला, ये तभी लगेगा जब संख्याएं क्या हो क्रमागत हो, 1 2 3 4 इस प्रकार से क्रम में हो, या उनके बीच में जो गैप है वो क्या हो समान हो। बात समझ में आ गई, तभी ये काम आएगा। तो ये आपने कर लिया होगा नोट डाउन। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया था, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या दिया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है।
सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। अगर आपको ये पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं तो मात्र क्या है 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर कौन से हैं। नहीं पता तो एक बार मैं फिर बता दूं, नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। उनको अपन क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्याएं बोलेंगे। प्राकृत संख्याएं हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको ये ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो इसमें क्या दिया, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत याद करो। तो आपको याद है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। अगर मैं आपको बोलूं कक्षा में कितने छात्र आए हैं तो आप किस प्रकार से काउंटिंग करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से क्या करोगे, काउंटिंग करोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आपको पूछा प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, तो 9 10 तक क्या हो गई, प्रथम 10 प्राकृत संख्या हो गई। प्रथम 10 प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से लेके 10 तक। इनका अपने क्या ज्ञात करना, औसत। तो इनका वही सीधा तरीका रखेंगे अपन, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या और बट्टे 2। पहली संख्या 1 है, लास्ट की संख्या की बात करें 10 है, भाग देंगे अपन 2 का, तो आपका क्या आ जाएगा 11/2। तो 5.5 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, 5.5 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई अच्छे से, फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि ये भी देखो क्रमागत संख्याएं हैं। तो अगर क्रमागत संख्याएं आए तो आपको क्या करना है, पहली संख्या लेनी है, लास्ट की संख्या, और दोनों को ऐड कर देना है और 2 का भाग दे देना है, तो आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इस सूत्र की सहायता से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या टाइम लगेगा, ये सीधा हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें अपन। क्या दिया इस बार, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या दिया आपको, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो किससे स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याएं वो किससे स्टार्ट होती है पता होगा आपको। जिस प्रकार से मैंने बताया प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक जाती है। तो ये कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। बात समझ में आ गई अच्छे से। कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमेशा क्या है 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है, इनको अपन क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। तो अब आपको पूछा क्या प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, तो कहां तक आ जाएंगे प्रथम पूर्ण संख्याएं, 8 9 10। तो देखो कहां तक आ गई, प्रथम आपको क्या पूछिए प्रथम 10 पूर्ण संख्या, तो कहां तक आएंगे बताओ, देखिए मेरे को 9 तक आ जाएंगे। 9 तक क्यों आ जाएंगी, 9 संख्या तो 1 से लेके 9 तक संख्या तो क्या हो गई, 1 से लेके 9 तक तो 9 संख्या ही हो गई, और एक संख्या क्या हो गई 0 हो गई। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या कहां तक है, 0 से लेके 9 तक है। बात समझ में आ गई, 0 से लेके कहां तक है, 9 तक है। 0 से लेके 9 तक आप काउंट कर लेना कितनी संख्या आएंगी, 10 आएंगी। तो ये आपको पूछा प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत याद करो। तो क्या आ जाएगा, पहली संख्या इसमें क्या लेंगे अपन 0, और लास्ट की संख्या अपन क्या लेंगे 9, और भाग देंगे किसका 2 का, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4.5। ये क्या आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई। और आप चाहो तो इस तरीके से भी, ये तरीका तो सभी में लगेगा औसत वाला। बात समझ में आ गई। तो देखो स्पेशल आपको ध्यान ये रखना, प्राकृत संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में, प्राकृत संख्याएं हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो हमेशा क्या करेंगे 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाएंगे। बात समझ में आ गई अच्छे से। आगे अपन बात करें 25 से 75 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 25 से लेके 75 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा था कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो ये संख्या 1 से स्टार्ट हुई थी 20 तक गई थी, 1 से कहां तक 20 तक। तो अपन ने क्या किया, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2। इसी प्रकार से देखो ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसमें कहा 25 से स्टार्ट हुई है और 75 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसमें आपको किस प्रकार से करोगे, देखो संख्याएं कौन सी हैं 25 से 75 तक, तो 25 है, 26 है, 27 इस प्रकार से कहां तक 75 तक। तो इसमें भी आपको क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहली संख्या
प्लस लास्ट की संख्या और बट्टे 2। तो पहली संख्या देखो क्या है 25 प्लस 75 बट्टे 2। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 100 हो गए। 100 बटे 2, 100 में भाग देंगे 2 का क्या जाएगा 50। तो 50 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। 50 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। आपका आंसर कितना है 50। किस प्रकार से आया आपको पूछा गया 25 से लेके 75 तक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इसमें देखो पहली संख्या क्या है 25 है। पहली संख्या क्या 25 है और अंतिम संख्या की बात करें तो क्या 75 है। तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो ये कितने हो गए 100 हो गए। 100 में अपन 100 को अपने डिवाइड किया किससे 2 से, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 50। तो 50 आपका क्या आ गया एवरेज। औसत की बात करें तो क्या आ गया आपका 50 आ गया। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखो इसमें भी देखो क्रमागत संख्या है ना 25 26, 25 से लेके क्या 75 तक। तो सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करना है आपको औसत। आगे बात करें प्रथम में 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अभी भी मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया है। तो भाई अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आंसर बताओ मेरे को क्या आ रहे हैं इसके। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अगर आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है तो मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है। और मैंने अभी आपको बता भी दिया अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है और 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं होती है। दोबारा बता दूं मैं आपको। और 1 से लेके बात करें 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है 9 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर ये आपको नहीं पता तो पीछे अपने क्लास 2 क्लास से पढ़िए भाज्य अभाज्य संख्याओं के, तो उनमें क्या बेसिक से पढ़ाया हुआ है। तो वो आप जाके वो क्लास से देख सकते हो तो उससे आपके काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी अपन बात करें प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो पहली अभाज्य संख्या मैंने आपको क्या बताया था 2 होती है। 2 क्यों होती है ये भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। आगे बात करें देखो 2 के बाद में कौन सी आ जाएगी 3 आ जाएगी। 3 के बाद में 4 आती है क्या 4 क्या है भाज्य संख्या। 4 के अंदर देखो 3 संख्याओं का भाग जाता है, एक तो 1 का जाता है, एक 2 का जाता है, एक 4 का। तो वो क्या हो गई भाज्य संख्या। आगे बात करें 5 तो 5 क्या हो जाएगी 5 है अभाज्य संख्या। 5 के अंदर केवल मात्र 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक तो 5 का जाता है और एक 1 का जाता है। आगे बात करें 6 तो 6 क्या है 6 भाज्य संख्या। उसके आगे बात करें 7 तो 7 क्या है अभाज्य संख्या। उसके अब आगे बात करें 8 भी भाज्य है और 9 भी क्या है भाज्य संख्या। 9 में भी देखो 1 का जाता है 3 का जाता है, उसके बाद में 9 खुद का जाता है। 9 भी क्या हो गई भाज्य संख्या। इसके आगे बात करें अपन 10 भी भाज्य है और 11 क्या है अभाज्य। तो इन संख्याओं को आपको क्या करना है योग करना है। फिर जितनी संख्याएं है इसमें कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, इसमें ये करेगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो राशियों का योग करेंगे अपन किस प्रकार से 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 और संख्या अपने पास कितनी है 5 है। अब देखो इनका योग करेंगे, इधर कर लेते हैं। इनके योग की बात करें 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर कितने हो गए 10 और 7 17, 17 और 11 कितने हो गए 28। 28 में अपन भाग देंगे किसका 5 का। 28 में अपन भाग देंगे 5 का तो आंसर क्या आ जाएगा 5 5 25 बच गए कितने 3 0 30 6 5 30। तो 5.6 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसमें तो आपको ये आनी चाहिए भाई। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या प्रथम 7 अभाज्य संख्या, ज्यादातर 5 7 8 ये पूछी जाती है। तो इसमें आपको क्या मेन रूप से ध्यान में ये होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। आगे बात करें अगला क्वेश्चन क्या है 1 से लेके 50 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो कल मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया था ये अगर आपके पास आ जाए सम संख्याओं का औसत या विषम संख्याओं का औसत तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्या दिया है 1 से लेके 50 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कर। तो किस प्रकार से ज्ञात करना है देखो अपन बात करें 1 से लेके 50 तक सम संख्या कौन सी होती है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 48 49 और 50।
ये संख्या है, तो इसमें देखो सम संख्या क्या हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, इस प्रकार से हो गई ना। आगे बात करें देखो 48 और 50, ये क्या है, सम संख्या है। बात समझ में आ गई। अब सम संख्या होगा, आपको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे दे रखी है आपको 1 से लेके 50 तक। तो एक तो क्या है, विषम संख्या है, एक क्या है, विषम संख्या है। तो सम संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो पहली संख्या अपन कौन सी लेंगे, प्रथम संख्या लेंगे 2, तो सम संख्या पहली कौन सी है, 2 है। और अंतिम संख्या क्या है, 50। तो 50 क्या है, सम है, विषम है, 50 क्या है, सम है। तो अंतिम संख्या अपन क्या लेंगे, 52 प्लस 50 बराबर क्या हो गए, 52/2। अब 52 में अपन डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20 क्या आ गया, 6 आ गया। ये क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, 26। देखो इस प्रकार से, देखो यहाँ पे संख्या दे रखी है विषम, लेकिन आपको पूछा क्या, सम पूछा है। तो आपको क्या करना है, इससे जस्ट आगे वाली जो भी संख्या आएगी, कौन सी, सम संख्या आएगी ना, उसी से अपन क्या है, उसको पहली संख्या मानेंगे और लास्ट की संख्या देखेंगे, अगर सम है तो ठीक है, नहीं इससे क्या है, पहले वाली संख्या लेंगे। बात समझ में आ गई। इन दोनों की जितने भी क्या है बीच की, इन दोनों के बीच की जितने भी सम संख्या है, उनका क्या पूछा आपको, औसत। तो इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे 2। ये भी देखो क्या क्रमागत संख्या है ना। तो आपका आंसर क्या आ गया, 26 आ गया। बात आ गई अच्छे से समझ में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया, 20 से लेके 40 तक सम संख्याओं का औसत। क्या दिया, 20 से लेके 40 तक सम संख्याओं का औसत। तो इसको किस प्रकार से करोगे आप लोग, 20 से लेके 40 तक सम संख्याओं का औसत क्या पूछा, इधर देखो, देखें देखो, ये आपके क्या है, उतारने में आसानी रहेगी इसलिए कर रहा हूँ। आपको क्या दिया, 20 से लेके 40 तक सम संख्याओं का औसत। तो ये अपने इधर कर लेते हैं थोड़ा साइड में। तो संख्या किससे स्टार्ट हुई, 20 है, 21, 22, इस प्रकार से कहाँ तक दे रखी है, 38, 39 और 40। तो आपको ये संख्या होगा क्या करना, औसत 20 से लेके 40 तक सम संख्या होगा। तो पहली सम संख्या देखो यहाँ पे क्या है, 20 है, 20 है, और अंतिम सम संख्या क्या है, 40 है। तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, तो 20 और 40 कितने हो गए, 60 हो गए। 60 में अपन भाग देंगे किसका, 2 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर आपका रहेगा 30। 30 क्या रहेगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई अच्छे से, ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, काफी बार बता दिया मैंने आपको। पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या। तो पहली देखो इसमें सम संख्या कौन सी है, 20 है, और अंतिम सम संख्या कौन सी है, 40 है। तो पहली संख्या 20, अंतिम संख्या क्या 40, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 60 हो गए। 60 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। आगे बात करें 2 से 22 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 2 से 22 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो देखो क्या पूछा, 2 से पूछा आपको, 2, फिर आ गया 3, 4, 5, इस प्रकार से देखो क्या आ गया, 20, 21 और 22 विषम संख्याएं पूछी हैं। तो 2 क्या है, 2 तो सम संख्या है। तो अपन कौन सी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 3 से, फिर 5 आ जाएगा, इस प्रकार से 7 आ गया। लास्ट में क्या आ गया, 22 तो क्या है, सम संख्या है, तो 22 को नहीं लेंगे। 22 से पहले क्या है, विषम संख्या क्या है, 21 है, तो 21 को ले लिया अपन ने। तो देखो पहली संख्या क्या हो गई आपकी, 3 हो गई, और अंतिम संख्या क्या हो गई, 21 हो गई। अंतिम संख्या क्या हो गई, 21। अब भाग देंगे इसके अंदर 2 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 3 और देखो 21 कितने हो गए, 24 हो गए। 24 में मैंने भाग दिया किसका, 2 का, तो 12 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो क्या है, 2 से लेके 22 तक विषम संख्या का औसत आपको पूछा है। तो इसमें देखो नए तो 2 विषम है और नए 22 है। तो अपन इन दोनों के जो बीच की विषम संख्या है उनका क्या करेंगे, औसत ज्ञात करेंगे। तो पहली विषम संख्या क्या आ जाएगी, 2 के बाद में जस्ट आगे कौन सी आती है, 3 आ गई। और अंतिम विषम संख्या की बात करें तो 22 तो क्या है, 22 तो क्या है, सम संख्या है। इससे पहले वाली संख्या क्या है, 21, ये विषम है। तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या, पहली संख्या क्या 3 है, लास्ट की संख्या क्या 21 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया 2 से, तो क्या आ गया 12। तो 12 क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से।
तो चलो भाई, क्वेश्चन आ गए होंगे आपके अच्छे से समझ में। अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो इनमें से एक आध क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, तो इनका तो आपको ध्यान होना चाहिए भाई। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, और मैंने आपको शॉर्ट रूप से बता दिया किस प्रकार से, जैसे बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो उनका औसत किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो चलो भाई, करो नोट डाउन। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।